हेलो एवरीवन। हम जो कन्वर्जन करने वाले हैं वो है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम का। ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल किस तरीके से करना है। अब जैसे हम बाकी के नंबर सिस्टम भी कर चुके हैं, उसी तरीके से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी कंसीडर करने वाले हैं। तो पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हेक्साडेसिमल में नंबर चाहिए होता है तो आप 4 प्लेसेस को ऑक्यूपाइड करते हैं, और अगर आपको 3 प्लेसेस चाहिए होते हैं तो आप ऑक्टल में लेते हैं। मतलब ऑक्टल में आप 3 प्लेसेस को लेते हैं और हेक्साडेसिमल में आप 4 प्लेसेस को लेते हैं, और बाइनरी में आप 2 प्लेसेस को लेते हैं, है ना। तो इससे मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है ना, हम उनको 3 प्लेसेस से फिल कर कर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कर कर समझते तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहले मैं यहाँ नंबर देखता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंटेड है 7065, और यहाँ लिखा है 8। इसका मतलब ही यही है कि अभी जो है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्टेड है, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डिजिट जो है आपकी वो 7 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 0 मिनिमम एंड 7 हाईएस्ट होती है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए आप लिखेंगे 7 0 6 एंड 5 यहाँ पर। तो ये जो नंबर आपके लिखे हुए हैं ना बाइनरी के अंदर, आप इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा जो जीरो लगे हुए होते हैं आप इनको हटा दीजिए। मतलब इनको क्या करना है, आपको हाइड कर देना है। जिससे मैं यहाँ से इतने वाले सिस्टम को जो है ये हटा ही देता हूँ, यहाँ तक का ये यूँ। इससे तो आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि हम 7 से ही आगे नहीं जाते यहाँ पर ये, क्योंकि पीछे से काउंटिंग स्टार्ट होती नहीं, पीछे से इंपॉर्टेंट है। तो 5 को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग। 5 यहाँ लिखा कैसे है, 101, क्योंकि 3 3 प्लेसेस ले लेंगे ना। 6 आप लोग कैसे लिखेंगे, 110। जीरो कैसे लिखेंगे आप लोग, 000। और 7 आप लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 111, यूं कर कर। और आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, यही नंबर आपका क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया इस समय ये ऐसे कर कर। और आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, 2 लगा देना है यहाँ पर ये। अगर आप लोगों से ये कहा जाता है कि बाइनरी आपके पास नंबर गिवन है और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे इसमें, सेम प्रोसीजर, मतलब उसका अपोजिट कर देना है। 110 1011.00101। अब हम यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना 3 की ज़रूरत पड़ती है। ये पेयर बन गया। अब यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा, तो आप यहाँ 0 लगा दीजिए। ऐसे ये एक पेयर बन गया, और यहाँ से एक ये पेयर बन गया। अब इसको कौन पूरा करेगा, तो हम यहाँ पर 2 जीरो अपने पास से ले लेते हैं। ये मैंने 2 जीरो ले लिए यहाँ पर ये। अब देखिए इन सबको हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो 010 पीछे से देखना है, ठीक है। 010 010 2 होता है। तो जब कभी भी अगर ये वाला आपके पास क्वेश्चन आता है ना, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, या डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू हेक्सा, तो बहुत अच्छी चॉइस यही रहती है कि आप ना इसकी टेबल बनाना सीख जाओ। अगर आप लोगों को ये टेबल बनानी आती है तो बिल्कुल ईजी तरीके से आपका हो जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बनवाना भी सिखा दूंगा टेबल। आंख बंद करके आप टेबल बना दोगे, कहीं पे कोई गलती नहीं होने दूंगा मैं अभी, है ना। देख कर ही जाना एक मिनट यहाँ पर ये। तो ये हमारा 2 हो गया। अब 001 की बात करें, 001 ये हमारा ये 1 हो गया। 011 की बात करूँ अगर मैं यहाँ पर, 011 हो गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया 3 के अंदर, ठीक है। और 101 की बात हो गई, 101 हमारा कहाँ पर है, ये हो गया 5 के अंदर। और 001 हमारा किस में है, 1 के अंदर है ये। तो 153.12 हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अब आप मुझसे ये कहेंगे कि क्या हम बार बार टाइम ही वेस्ट करते रहेंगे कि अपना इसको बनाने के लिए, ये जो हमारे पास टेबल दी हुई होती है। तो नहीं, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं इसका इजी बहुत तरीके से बता जा रहा हूँ। पता नहीं मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ में आपको बताया भी या नहीं बताया हुआ है। अगर बता भी दिया तो कोई आप स्किप कर सकते हो, नहीं बताया तो यहाँ पर आप दोबारा नोट भी कर सकते हो। देखिए आपको दिक्कत ये आ रही थी ना कि, वेट अ मिनट, ये 0 से 15 तक है ये, है ना। 0 से 15 तक तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, पहले तो आप काउंटिंग लिख लेना सारी ये देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 लिख लिया आपने। ये बेसिकली 16 बार है। तो 16 के आधे करो आप यहाँ पर, 8 8 हो गए, यानी कि 8 बार 0 और 8 बार 1, ऐसे करो। देखो यानी देखो, मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इजी तरीके से देखो। 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब ये 8 बार कर लिया था, अब 8 के भी आधे आधे करोगे, मतलब आप क्या करोगे यहाँ पर 4 बार 0, 1 2 3 4, अब 4 बार 1, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 4 बार कर लिया था, अब इसके आधे कर लो, मतलब दो दो बार, 1 2 1 2, ऐसे कर कर 1 1, अगेन अगेन ये। अब इसके भी आधे कर दो, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। देखो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, पीछे अगर कॉपी के पीछे करोगे ना, कोई एग्जामिनर कुछ नहीं कहने वाला आप लोगों से। और जैसे ही अगर ये आप लोगों के पास टेबल बन गई, आपकी आधे से आधे समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि कोई सा भी कन्वर्जन हो, अगर आपको ये चीज़ दिखाई पड़ रही है कि वो नंबर हमारा बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करता है, फिर तो आप सभी कर ही लोगे। फिर तो मैंने सारे आपको पैटर्न बता ही दिए हैं। आपको जैसे भी आपको पैटर्न करना है, आप वैसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को बात ये? चलिए, अब हम लोग आगे मिलते हैं आप लोगों से।